तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं आज यानी 17 फरवरी 2021 को बिहार बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं के विज्ञान का परीक्षा कराया जा चुका है। आशा करता हूं आपका पेपर अच्छा गया होगा और आने वाला पेपर भी अच्छा जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रथम पाली में जो पेपर आया था उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। वैसे तो आपको 40 प्रश्नों के जवाब देने थे, लेकिन मैं आप लोगों को सभी प्रश्नों यानी 80 प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। इसका सही जवाब है CO2, H2O और ऊर्जा। दूसरा क्वेश्चन है, दांत की सबसे ऊपरी परत है। इसका सही जवाब है इनामेल। अगला क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसका सही जवाब है छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए परागकोश। अगला क्वेश्चन है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जाइलम में। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 120 दिन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फैलोपियन नलिका में। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों में होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। अगला क्वेश्चन है, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1:3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एथेनॉल। अगला क्वेश्चन है, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कार्बन के अपर रूप हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें सभी यानी ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन तीनों कार्बन के अपर रूप हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए समावयवी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक मनुष्य में पाया जाने वाला हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पुंकेसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ईस्ट में, क्योंकि ईस्ट में मुकुलन होता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सूर्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्पादक। अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 23। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एग्जोस्फीयर में। अगला क्वेश्चन है, तैलीय कागज होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पारभाषक। अगला क्वेश्चन, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI इकाई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मात्रक विहीन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कम। अगला क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का अच्छा चालक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चांदी। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जस्ता का। अगला क्वेश्चन है, 1 जूल का मान होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4.18 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धातु। अगला क्वेश्चन, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गैल्वेनीकरण। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा संयोजी यौगिक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी CH4। अगला क्वेश्चन है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 22 कैरेट का। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आर्गन। अगला क्वेश्चन है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कांसा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी CaSO4 × 12 H2O।
अगला क्वेश्चन है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया अगर बनाते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लवण। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बैंगनी। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनंत। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है तारे के टिमटिमाने का कारण है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1/10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सीधा एवं ह्रासित। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए V/U। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा संवहक उत्तक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों, यानी एपिडर्मिस और यानी फ्लोएम और जाइलम दोनों संवहक उत्तक है। अगला क्वेश्चन है प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए परासन द्वारा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यकृत। अगला क्वेश्चन है शरीर का संतुलन बनाए रखता है, इसका मैं क्वेश्चन टिक नहीं कर पाया हूँ, अगर इसका जवाब आपको मालूम हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। इसका मतलब है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन के कारक हैं। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4। अगला क्वेश्चन है रक्त क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तक। अगला क्वेश्चन है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जोहानसन। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नर्म लोहा। अगला क्वेश्चन है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए V/IR। अगला क्वेश्चन है विभवांतर का SI मात्रक क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वोल्ट। अगला क्वेश्चन है आमीटर का प्रतिरोध होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बहुत छोटा। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी। अगला क्वेश्चन है विद्युत का SI मात्रक होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कूलॉम। अगला क्वेश्चन है 1 मिली एम्पियर होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 10⁻³ एम्पियर के बराबर। अगला क्वेश्चन है डीजल का उपयोग होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इन सभी में, यानी डीजल का उपयोग भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में और विद्युत उत्पादन में होता है। अगला क्वेश्चन है सौर सेल और सौर ऊर्जा को अगला क्वेश्चन है सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है सोना की परमाणु संख्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 9। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 79। अगला क्वेश्चन इनमें कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अवक्षेपण। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की संयोजकता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5.6 से कम। अगला क्वेश्चन है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है बूझा हुआ चूना है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी CaCO3। अगला क्वेश्चन इनमें कौन भस्म नहीं है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी NaCl, क्योंकि NaCl अम्ल है, सॉरी NaCl लवण है। जस्ता का अयस्क है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जिंक ब्लेंड। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन है एक, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उपधातु। अगला क्वेश्चन है अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल।
अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें सभी, यानी क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल एवं सूर्य का प्रकाश, चारों चीज स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अंतिम क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल में। अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस पर सभी विषय का आंसर की डालता रहूँगा और साथ ही मॉडल पेपर भी डालता रहूँगा। और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।